गाना नंबर 489। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। अनुग्रह सच्चाई से वचन जो देहधारी हुआ। अनुग्रह सच्चाई से वचन जो देहधारी हुआ। हमने उसकी महिमा देखी, पिता के इकलौते की। हमने उसकी महिमा देखी, पिता की इकलौते की। प्रेम उसका जो अद्भुत है, आओ मिलकर हम गाएंगे। प्रेम उसका जो अद्भुत है, आओ मिलकर हम गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। जीवते पत्थर से घर जो बनाता वही प्रभु राजा है। जीवते पत्थर से घर जो बनाता वही प्रभु राजा है। तेज प्रभु का भवन में आया, महिमा से भर गया। तेज प्रभु का भवन में आया, महिमा से भर गया। उसके मंदिर में हम मिलकर महिमा हम गाएंगे। उसके मंदिर में हम मिलकर महिमा हम गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। महिमा से भरपूर प्रभु हमारा के साथ आता है। महिमा से भरपूर प्रभु हमारा दूतों के साथ आता है। जो जूते उन्हीं को बोलेगा और महिमा देगा। बाजू जूते उनको बोलेगा और महिमा देगा। उस राज्य के योग्य बनाया, हालेलुया हम गाएंगे। उस राज्य के योग्य बनाया, हालेलुया हम गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे।
उसने जो बचाया है, गुण उसके गाएंगे। हम यीशु प्रभु के और उसके ही रहेंगे। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका दिया, ऐसा सवेरे के समय में पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा प्रभु के चरण पाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 6 दिन अभी तक 6 दिन परमेश्वर ने बहुत अच्छा समय दिया। भाई राजा जोशी को हमारे बीच में लाया और दूसरे आगमन के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। प्रभु ने सहायता किया, प्रभु का आभारी है। और भाई राजा के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे, भाई के मिनिस्ट्री के लिए, भाई की सेवा के लिए। तो आइए आज हम सोमवार का दिन है। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद में 2 भाई या 2 बहन प्रार्थना करेंगे। आइए आज का वर्णन के लिए मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय उसका 35 पद, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 बात हम यहाँ पर देखते हैं। पहला कहता है भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। भोर को मतलब और दिन निकलने से बहुत पहले, करीबन या 4 बजे के आसपास या उसके पहले होगा, क्योंकि 4 बजे तो भोर होता है, तो 4 बजे के पहले। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना हमारे जीवन में आज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है और हमारे जीवन में आराधना का जीवन नहीं है, तो प्रियो हमारा आत्मिक जीवन में बहुत हानि को उठा सकते हैं हम लोग। देखिए एक वचन यहाँ पर कहता है प्रेरितों काम 16 अध्याय में, वहां पर हम पढ़ते हैं 25 वचन में, प्रेरितों काम 16 का 25 पद में, प्रेरितों काम 16 अध्याय उसका 25 पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहाँ पर देखिए पतरस, पौलुस और सिलास जो है जेल खाने में बंद है और यहाँ पर वो लोग 2 काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में प्रार्थना और आराधना दोनों साथ में जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, विश्वासी के जीवन में प्रार्थना और आराधना, प्रेयर एंड वर्शिप, ये दोनों साथ में जाना चाहिए। जैसे हमारे 2 पैर है, 2 हाथ है, जैसे हम 2 पैर से हम चलते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का जीवन और आराधना का जीवन, प्रेयर लाइफ एंड वर्शिप लाइफ, ये दोनों साथ में जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए कब उठ रहा है? भोर को, दिन निकलने से बहुत पहले। यहाँ पर एक बात सीखते हैं, मरकुस की किताब 2 अध्याय में, उसको हम 23 में पढ़ेंगे। अगर मरकुस की किताब 2 अध्याय 23 वचन पढ़ बेटा। ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था सॉरी और बेटा, उसकी मरकुस की किताब 1 का 23, सॉरी बेटा, 1 का 21, 121। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन में आराधनालय में आए। कभी होगा ये? सवेरे के समय प्रभु यीशु मसीह आया होगा, है ना? सवेरे के समय या 9 बजे के समय में प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में आया होगा। और वहां पर आके आराधना में आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय में क्या दिया? उपदेश दिया, संदेश दिया। वहां पर लोगों के बीच में संदेश दिया। और जैसा प्रभु यीशु मसीह संदेश देने लगा, उसके बाद में तुरंत पर हम क्या देखते हैं कि 22 पद में उसमें एक दुष्ट आत्मा वहां पर
22 नहीं 24 पद में 23 और 24 में, उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य जिसमें दुष्ट अशुद्ध आत्मा आती थी, उसने चिल्लाकर कहा, देखिए जैसा प्रभु यीशु मसीह सवेरे शब्द के दिन में आराधनालय में आते हैं और उपदेश देने के बाद में या उपदेश देते समय में एक व्यक्ति वहां पर आया जिसमें दुष्ट आत्मा लगा हुआ था, वो चिल्ला के कहती है, क्या कहती है कि हे यीशु नासरी, हमें तुझे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने के लिए आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सवेरे के समय में आराधनालय में आके वहां पर संदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है, और वहां पर एक दुष्ट आत्मा लगा व्यक्ति आता है, वो चिल्लाता है और प्रभु के नाम को पुकारता है। और वहां पर आगे पढ़ेंगे किस तरह प्रभु यीशु मसीह उससे वार्तालाप करता है और अंतिम में उस व्यक्ति को चंगा करता है, उसको अच्छा करता है। यहाँ पर हिसाब लगाइए, टाइम का हिसाब लगाइए। यहाँ पर तो सवेरे प्रभु यीशु मसीह 9 बजे आया होगा वहां पर, है ना, और वहां पर दिन भर प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश देने के बाद में बीमारी को चंगा किया, और वहां से निकलकर प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए, देखिए पढ़ेंगे उसको, 1 अध्याय 29 वर्ष। वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ तोमा और एंद्रियास के घर आया। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर आए, जैसा आराधनालय में सेवा मीटिंग खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में वहां पर उन्होंने प्रभु ने उपदेश दिया, वहां पर फरीसी, यहाँ पर याजक लोग, वहां पर बहुत सारे शास्त्री लोग वहां पर आए थे, उनके साथ वार्तालाप किया होगा, बातचीत किया होगा। फिर वहां पर अशुद्ध आत्माएं लगे हुए व्यक्ति को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह ने। उसके बाद में आराधनालय से निकलकर प्रभु यीशु मसीह 29 पद के अंदर वहां पर प्रभु यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना के घर और अंद्रयास के घर में आता है। वहां पर क्या हो गया, जैसा प्रभु यीशु मसीह अंद्रयास या पतरस के घर पे आता है, वहां पर देखता है कि पतरस का सास वो जोर से बुखार से पीड़ित है, वो बिस्तर में सोया हुआ है। कौन, पतरस का सास। तो वहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह पतरस के सास को छू के चंगा करता है। और वहां पर हम देखते हैं वचन 31 में, पढ़ बेटा 31 वचन में, तब उसने पास जाकर उनका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर तुरंत उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को छुआ, उसका बुखार उतर गया, और वहां पर लिखा हुआ है वो सेवा टहल करने लगी। मतलब प्रभु यीशु मसीह और चेलों के लिए पतरस की सास ने वहां पर खाना पीना या भोजन को तैयार करने लगी, और भोजन तैयार करने के बाद में शायद वहां पर उन्होंने थोड़ा समय वहां पर भोजन किया होगा। भोजन करने के बाद में क्या हो गया, 32 पद में पर बेटा अभी, संध्या के समय जब वह सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनके पास लाए। यहाँ पर समय को यहाँ ध्यान दीजिए आप, समय को, सवेरे के समय प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में था, वहां पर संदेश दे रहा था, वहां पर दुष्ट आत्मा को एक व्यक्ति को ठीक किया। और शाम के समय में आराधनालय से निकलकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के घर पे आया। वहां पर पतरस की सास को बुखार से पीड़ित थी, उसको ठीक किया, चंगा किया, और पतरस के सास ने उनके लिए भोजन तैयार किया। और भोजन का करने, खाना पीना खाने के बाद वहां लिखा हुआ है संध्या के समय। इसका मतलब ये डिनर नहीं था, ये प्रभु यीशु मसीह ने दोपहर का खाना शाम को खाया प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि ये डिनर नहीं था, ये रात्रि का खाना नहीं था ये, क्योंकि रात्रि अभी हुआ नहीं, अभी रात्रि। ऊपर क्या लिखा है, जब दोपहर का खाना शाम को खाने के बाद में जब संध्या हुई और सूर्य डूब गया, जैसा सूर्य डूब गया अंधेरा हो गया, वहां पर लिखा हुआ है, देख पढ़ बेटा 33 वचन लिखा 33। और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। अब यहाँ पर कल्पना कीजिए आप, सवेरे समय आराधनालय में, शाम के समय में वहां पर चेलों के घर पे वहां पर भोजन किया, और संध्या के समय जैसा सूर्य डूब गया, क्या हो गया, सारे के सारे नगर के लोग उस घर में आ गए जहां पर प्रभु यीशु मसीह था। क्यों आ गए, चंगा होने के लिए, ठीक होने के लिए, वचन सुनने के लिए। तुरंत वहां पर लिखा हुआ है, देखिए सारा नगर के लोग, मतलब पूरे के पूरे गांव के लोग उस घर पे आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल विश्राम नहीं, बिल्कुल आराम नहीं। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य के रूप में संसार में आया था। जैसा मैं और आप वैसा ही प्रभु यीशु मसीह थे। जैसा मुझे और आपको भूख लगता है, प्रभु यीशु मसीह को भी भूख लगता था। जैसा आप और हम थकते थे, हम जो थकते हैं, वैसा प्रभु यीशु मसीह भी थकते थे। जैसा हम और आप, हम जो हमारे जो भावना है, हमारा हम आहे भरते हैं या हमको तकलीफ होता है, प्रभु यीशु मसीह को भी तकलीफ होता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य के रूप में आप और मेरी तरह संसार में आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने शरीर में रहते हुए थकान को महसूस किया। प्रभु यीशु मसीह रोया, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा, उनको प्यास लगा उनको। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? प्रभु यीशु मसीह दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक वहां पर काम कर रहे हैं। और जैसा संध्या हुआ, वहां पर सारे के सारे नगर के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में मिलने के लिए आए, वचन सुनने के लिए, चंगा होने के लिए, ठीक होने के लिए वहां पर आए। कौन आए? कितने लोग आए? सारे नगर के लोग आए। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह कब सोया होगा? प्रभु यीशु मसीह कितना बजे सोया होगा? प्रभु यीशु मसीह देखो, इसी में मरकुस की किताब में आइए, उसका 6 अध्याय में पढ़ बेटा, 6 अध्याय का वचन 31, मरकुस 6 का 31। उसने उससे कहा, तुम आप अलग किसी एक स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह और चेले को खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। उनको इतने प्रभु यीशु मसीह व्यस्त होते थे, इतने वो थकते थे होंगे। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं 35 वचन में, भोर को दिन निकलने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह फिर अगले दिन की सेवा करने के लिए, अगले दिन के काम करने के लिए, परमेश्वर पिता के साथ में प्रार्थना करने के लिए वो चले गए। कब चले गए? भोर को दिन निकलने से पहले ही। ये हम क्या सीखते हैं प्रियो? ये सीखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर वो थकते नहीं थे तो क्योंकि परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता था, प्रभु वही सामर्थ्य हमको आपको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन में मृत्यु में से जी उठा है। वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य जब हमको आपको देता है प्रियो, हम भी नहीं थकते हैं। इसलिए हमेशा हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हमको क्लेम करना है, दावा करना है। आपको मालूम है, भाई भगत सिंह के आप उसको उनको किताब में पढ़िए, उनकी प्रार्थना सुनिए, हमेशा पर में भाई भगत सिंह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को वो क्लेम करता था। इसलिए आज प्रियो, हम और आप प्रार्थना करने में थक जाते हैं, प्रार्थना करने में नींद आता है, प्रार्थना करने में हमको सुस्ती होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान हमेशा हमें प्रार्थना करने के लिए रोकता है। मैं तो ऐसा सुना कि यहाँ लोग जूम को ऑन कर देते हैं और सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना करने में थक जाते हैं, सुस्ती आती है, आलसी आती है, प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन हमारे लिए एक जीता जागता एक हमारे लिए उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना किया। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे। प्रियो, इस अंतिम समय में हम लोग जी रहे हैं। आज आप संसार के हालात देखते हैं, आज कितने भयंकर हालात संसार की हालत है, लेकिन आज हम लोग सोए हुए हैं, जागते नहीं हैं। इसलिए हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में। इन दिनों का जो स्थिति हम देखते हैं संसार के अंदर, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही नाजुक है। आपने सुना होगा संसार में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा भारत में क्या हो रहा है। तो इसलिए प्रभु हमको सहायता करें, हम ये प्रभु यीशु मसीह की तरह पुनरुत्थान की सामर्थ्य को क्लेम दावा करते हुए जितना हो सके हम और आपको प्रार्थना में समय बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता करें। आइए